मनुष्य के सिर के बारे में कुछ विचार आ गए। उस श्रवण की कहानी का भाग आगे। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं एक प्रश्न पूछने आया हूँ। हो सकता है तो उत्तर दे सके। तो मैं यह पूछता हूँ कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले हो तो क्या पैदा होता है या नहीं? श्रवण हंसने लगा। उसने कहा, आप कैसी बात पूछते हैं? यह तो बच्चे भी जानते हैं कि वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत पैदा नहीं होगा, क्योंकि ढीले तारों पर झंकार पैदा नहीं हो सकती, चोट नहीं की जा सकती, ढीले तार खींचे नहीं जा सकते, उनसे ध्वनि तरंग पैदा नहीं हो सकती, ढीले तारों से कोई संगीत पैदा नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा, और तार अगर बहुत कसे हो तो श्रवण ने कहा, बहुत कसे तारों से भी संगीत पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत कसे तार छूते ही टूट जाते हैं। तो बुद्ध ने अगला सवाल पूछा, तो संगीत कब पैदा होता है? वह श्रवण कहने लगा, संगीत तो तब पैदा होता है जब तार ऐसी दशा में होते हैं जब न तो हम कह सकते हैं कि वे बहुत कसे हैं और न हम कह सकते हैं कि बहुत ढीले हैं। एक तारों की ऐसी अवस्था भी है, न तो वे ढीले हैं और न कसे होते। एक बीच का बिंदु भी है, उसका एक मध्य बिंदु भी है, जहाँ संगीत तो वहीं पैदा होता है। और कुशल संगीतज्ञ इसके पहले कि गीत उठाएं, तारों को देख लेता है कि तार ढीले तो नहीं है या तार कसे तो नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, बस उत्तर मुझे मिल गया और यही मैं तुझसे कहने आया हूँ। जैसे तो वीणा बजाने में कुशल था, ऐसे ही जीवन की वीणा बजाने में मैंने भी कुशलता पाई है। और जो वीणा का नियम है वही जीवन वीणा का भी नियम है। जीवन के तार बहुत ढीले हो तो भी संगीत पैदा नहीं होता, और बहुत कसे हो तो भी संगीत पैदा नहीं होता। और जो जीवन का संगीत पैदा करने चला हो वह पहले यह हमेशा देख लेता है कि तार बहुत कसे तो नहीं है या तार बहुत ढीले तो नहीं है। और जीवन वीणा कहाँ है? मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त कोई जीवन वीणा नहीं है। और मनुष्य के शरीर में कुछ तार है जो न तो बहुत कसे होने चाहिए और न बहुत ढीले होने चाहिए। उस संतुलन में, उस बैलेंस में ही मनुष्य संगीत की और प्रविष्ट होता है। उस संगीत का जानना ही आत्मा को जानना है। और जब एक व्यक्ति अपने भीतर के संगीत को जान लेता है तो वह आत्मा को भी जान लेता है। और जब वह समस्त के भीतर छिपे संगीत को जान लेता है तो वह परमात्मा को भी जान लेता है। तो मनुष्य के शरीर की इस वीणा के तार कहाँ कहाँ है? पहली तो बात, मस्तिष्क में बहुत से तार है जो कसे हुए हैं और बहुत कसे हुए हैं, जो इतने कसे हुए हैं कि उनसे
संगीत पैदा नहीं हो सकता। अगर उनको कोई छुएगा तो केवल विक्षिप्तता पैदा होती है और कुछ भी नहीं पैदा होता। और हम सारे लोग ही मस्तिष्क से तारों को बहुत कसे हुए बैठे हैं, 24 घंटे कसे हुए हैं, सुबह से लेकर सांझ तक। और कोई सोचता हो रात भी ढीले हो जाते हों तो वो गलती में है। रात भी हमारा मस्तिष्क कसा हुआ है और बहुत ही खींचा हुआ है। पहले तो हमें पता नहीं था कि आदमी के मस्तिष्क में रात में क्या चलता है। अब के ज़माने में तो ऐसी मशीनें इजाद कर ली गई हैं, आप रात भर सोते रहिए और आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है उसके भीतर यह मशीन सब खबर कर देती है। इसके बारे में कुछ विचार आगे। धन्यवाद।